मधुपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में छुट्टन नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। छुट्टन के पास एक छोटा सा खेत था। वह उसी खेत में कड़ी मेहनत किया करता था। छुट्टन और उसकी पत्नी सीमा को अपनी एक भी औलाद नहीं थी। गांव वाले दोनों को काफी ताना दिया करते थे, जिस कारण वे दोनों काफी उदास रहा करते थे। एक दिन छुट्टन अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसके पास माधव आया। अरे छुट्टन, इतनी कड़ी धूप में इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है तुम्हें? पेट पालने के लिए माधव भैया मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। अरे 2 लोगों में कितना खर्च पड़ेगा भला? तुम्हारी तो कोई औलाद भी नहीं है। ये जमीन बेच के आराम से गुजारा क्यों नहीं करते हो तुम? माधव की बात को सुनकर छुट्टन उदास हो गया। क्या बात है जी, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? बस मैं अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। आज आप जंगल से लकड़ियाँ लाना भूल गए हैं। अगर ला देते तो मैं खाना बना देती। मैं अभी ला देता हूँ। छुट्टन उठकर अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में जाकर छुट्टन, हे भगवान, क्या आप मुझे एक भी संतान नहीं दे सकते हैं? हे भगवान, आप सबकी झोली भरते हैं, पर मेरी झोली क्यों नहीं भरे? भगवान से प्रार्थना कर छुट्टन सूखी लकड़ी को जमा करता है। जब वह लकड़ी को बांधकर घर आ रहा था, तभी उसकी नजर एक गाय पर पड़ी। अरे, इतने घने जंगल में ये किसकी गाय है? अरे यहाँ कोई है? अरे किसकी गाय है? कोई है यहाँ पे? कौन छोड़कर गया है इसे यहाँ? कोई जंगली पशु इसे मारकर खा गया तो? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर देख लेता हूँ। छुट्टन काफी इंतजार करता है। इंतजार करते करते शाम हो जाती है। कुछ देर के बाद अंधेरा हो जाएगा। अब मुझे चलना चाहिए। इस गाय को भी साथ लेके चलता हूँ। छुट्टन उस गाय के साथ अपने घर आता है। ये किसकी गाय आप लेकर चले आए हैं अपने साथ? ये तो गर्भ से है। ये तो जंगल में अकेली थी। कोई जानवर इसे मार के खा जाता तो इसलिए मैं इसे साथ लेके आ गया। आप बहुत अच्छा किए इसे अपने साथ लाकर। छुट्टन और सीमा दोनों मिलकर गाय की सेवा करने लगे। कुछ ही दिनों में गाय ने एक प्यारी सी बछिया को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी काफी खुश हुए। छुट्टन हर रोज नरम घास लाने के बहाने उस जंगल में जाता और उस गाय की मालिक को ढूंढने का कोशिश करता। छुट्टन की गाय काफी दूध देने लगी, जिस कारण छुट्टन उस दूध को बेचना शुरू कर दिया। अरे छुट्टन, तुम्हारी गाय की दूध बहुत बढ़िया है। मुझे 2 केजी दूध दे दो। अरे छुट्टन भैया, मेरे लिए भी 1 केजी दूध बचा के रखना। आप लोग चिंता क्यों करते हैं? मेरे पास काफी दूध है। ये लो आज की कमाई। मैं तो कहती हूँ इस रुपए को जमा करके 2 और गाय ले लूंगी। हाँ, तुम सच बोल रही हो। ये गाय तो हमारे लिए लक्ष्मी है। कुछ दिन बाद छुट्टन बाजार से और 2 गाय को खरीद कर लाता है। धीरे धीरे छुट्टन अमीर व्यक्ति बन जाता है। ये बात दूसरे ग्वाले को नहीं भाने लगा। एक दिन जब छुट्टन घास लेने जंगल गया तो
क्या बात है छुट्टन, तुम्हारी तो चांदी ही चांदी हो रही है। इतनी दौलत का करोगे क्या? तुम्हारी तो कोई औलाद भी नहीं है। यह बात को सुन छुट्टन का मन काफी उदास हो गया। एक दिन छुट्टन गाय के पास जाकर गाय को प्यार से सहला रहा था, तो वह गाय को बोलता है, हे गौ माता, तुम्हारी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। मुझे बस एक संतान की कमी है। माँ, बस मुझे एक संतान दिला दो। एक दिन सीमा काम करते करते बेहोश होकर गिर पड़ी। सीमा, सीमा, तुम्हें क्या हुआ? हे भगवान, यह क्या हो गया? छुट्टन सीमा का इलाज करने के लिए वैद्य जी के पास गया। इधर मौका पाकर माधव ने सभी गाय के चारे में दवाई मिला दिया, जिसे खाकर सभी गाय बीमार हो गई। मुबारक हो छुट्टन, तुम्हारे घर में नया मेहमान आने वाला है। क्या आप सच बोल रहे हैं वैद्य जी? हाँ छुट्टन, ये बिल्कुल सच है। छुट्टन की खुशी का सीमा ना रहा। छुट्टन और सीमा दोनों घर आकर देखते हैं तो उनके सारे गाय बीमार पड़े हुए मिलते हैं। छुट्टन और सीमा उस गौ माता के पास जाकर प्रार्थना करते हैं और उस गौ माता के दूध को सभी गायों को पिलाते हैं, जिस कारण सभी गाय ठीक हो जाते हैं और छुट्टन और वे गाय सभी खुशी पूर्वक घर में आराम से जीवन व्यतीत करते हैं।